देता है और हम भूखे मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भूखे मर रहे हैं। लड़की की शादी कैसे करेगा? तय और करवा दी, बढ़िया घर में तय करवा दिया। अब उनके अनुकूल जो है आपको अनुदान देना पड़ेगा, आपको दहेज देना पड़ेगा। तब क्या हुआ? तब भगवान ने स्वप्न में जाके राजा को कहा, चल भाई 50 मोहरे जाके उस आदमी को दे के आओ मेरा भक्त, और उसको देने पड़े और उसका आदर करना पड़ा, क्योंकि भगवान ने उसके लिए कहा। और उसको कहा कि उसकी लड़की की शादी है। उसने पूछा राजा ने उसको बुला के कि भाई तेरी लड़की की शादी है? बोला जी हाँ। बोला तू सर्वेश्वर देवता का भजन करता है? बोला हाँ। ये पकड़ 50 मोहरे। ये सोने की कहीं ना कहीं जो डिमांड रखी जाती है वो ना फिट आपके। भगवान जो है बिना डिमांड के और त्याग से मिलते हैं। संसार का जो आपके दिल से त्याग होता जाएगा, संसार जो कांटे की तरह आपको चुभता जाएगा, तो भगवान आपको फूल की तरह प्यारे लगने लगेंगे। नहीं समझे? पहले कांटे आते हैं, बाद में फूल आते हैं। पहले कांटे चुभेंगे संसार वाले, और फिर आप फूल की तरफ जाते हैं। फिर फूल को तोड़ लेते हैं, कांटों को छोड़ देते हैं। कांटे छोड़ने पड़ेंगे सबको। ये संसार कांटा है। यहाँ सत्य भी असत्य बताया जाता है, सत्य को। तब आप यहीं से सोच सकते हैं, कोई यहीं बैठ के वीडियो बना के उसको किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकता है। तब आप यहाँ वीडियो बनाते हैं, आपको पता चल रहा है, लोग गवाही दे रहे हैं, पढ़े लिखे हैं सारे, अनपढ़ कोई नहीं रहा संसार में, एक आध को छोड़ के। जो अनपढ़ है वो भी इतना बुद्धिमान है। एक छोटा बच्चा भी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो आपके फोन को ऐसे चलाता है जैसे बड़ा आदमी भी नहीं चलाता। आगे नहीं, 1 सेकंड में गूगल खोलेगा और गाना निकाल लेगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास वहाँ हाथी न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, तो ऐसे निकाल देगा। देखो ठीक है, गाना ठीक बताया मैंने कि नहीं? तो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के हाँ। चलो एंड की ओर बढ़ते, एक कमेंट और ले लेते भैया। नहीं, एंड क्यों किया जाए? एंड कभी होना ही नहीं चाहिए। अच्छी वार्ता का कोई एंड नहीं होता। इसमें कभी संपन्नता नहीं होती, कभी पूर्णता नहीं होती, अपूर्ण ही रहता है ये विषय। ये ब्रह्म का विषय है, ये आध्यात्मिक विषय है, ये यज्ञ का विषय है। ठीक है, जैसे इसको दिनों दिन करते जाते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। इसकी वार्ता भी दिन दिन करते जाएंगे, उतना ही वो वेदोक्त होती चली जाएगी, सफल होती चली जाएगी, संपूर्ण होती चली जाएगी। यहाँ बैठे हुए लोगों को सबको शांति मिल रही है। ठीक है, इनके भार कम हो रहे हैं। किस किस के दर्द कम हो गए इस वार्ता को सुन के? हाथ उठाना जरा। देखिए यहाँ के संकल्प अच्छे हैं, सबके दर्द कम हो गए। दिखाइए, बोलिए शनिदेव महाराज की। यहाँ का संकल्प ही ये है, मैं ये कहता हूँ। और एक बात, इस दुनिया में कोई IAS अफसर ये देखना चाहता हो, क्या कहते हैं, कोई IPS अफसर ये देखना चाहता हो कि उसने आज तक दुनिया में यज्ञ किया है, कुछ मिला कि नहीं मिला, वो यहाँ ये देख सकता है कि वो आके यहाँ 20 आदमियों का यज्ञ करके, मनु भैया को थोड़ी फुर्सत देके वो यज्ञ करके लोगों से पूछ सकता है आपको क्या आ रहा है। और एक बात, मरीज भी वो अपने लेके आ सकता है कहीं से भी। बोलिए शनिदेव महाराज की। मरीज भी उसके, लेकिन यहाँ शनिधाम जरूर होना चाहिए, शनिधाम का ये यज्ञ कुंड जरूर होना चाहिए। और मैं उनसे प्राणपन से वो कराऊंगा, न्यास कराऊंगा। ओम राम रामाय नमः का, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा का, ओम नमः शिवाय ओम का, ओम शम शमशाय नमः ओम का। तो वो देखेगा कि वही मरीज जो डॉक्टरों के पास जा रहे थे और जिनको वो लेके आया है, उसके एक यज्ञ से बहुत सारी राहत पा गए। दर्द के मरीज, दर्द हो चाहे कैंसर का भी, वे राहत पा गए। वो चाहे IAS हो, IPS हो, और चाहे भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह जी हो। क्या नाम है? चंद्रचूड़ सिंह, यही नाम। तो वही क्यों ना हो, वही आके देख सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ अच्छे संकल्प लगे हुए हैं भाई। मेरी यही प्रकृति रही है, मेरी प्रकृति ये रही है कि मेरे भारत की बेटी का सर ना घूमे, कोई उसको ये ना कहे कि ये ढोंग है, ढकोसला है, पाखंड है, उसका नाश जाए जो ऐसा कहता है। इतना दावा, इतना चैलेंज, इतना खुले मन से मनु भैया क्यों पुकार रहे बार बार हर वीडियो में देखने को मिलता है? मैं चाहता हूँ सत्य सबको दिख जाए, क्योंकि जब तक सत्य नहीं दिखता, हिंदू का विनाश हो रहा है, भारत का विनाश हो रहा है, सनातन खत्म हो रहा है। जो लोग आज क्रिश्चियन बन रहे हैं उनको प्रेतादिक बाधा है, और जब उनके सर घूमते हैं तो हम उसको पाखंड बोल देते हैं, जिससे हमारा विनाश हो रहा है, हमारी संस्कृति पीछे हो रही है। जब वो वहां जाता है तो उसका आदर होता है और उसके रोगों में आराम पड़ते हैं, और वो खुल के बोलते हैं कि हमारे रोग यहाँ ठीक हो रहे हैं, और वो खुद क्रिश्चियन बन जाते हैं। एक दिन वो खुद जो है मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। उनका देवता शैतान निकालता है, प्रेतों को निकालता है, वे उसका आदर करते हैं। और हम उन्हीं की ओर करके, उन्हीं की शिक्षा पत्ति ग्रहण करके भी हम ये नहीं सीखते कि उनके यहाँ तो ये एक ईसा मसीह हुए हैं, हमारे यहाँ तो प्रेत निकालने वाले करोड़ों हुए हैं, करोड़ों लाखों साधु संत हुए हैं।
बोलिए शनिदेव महाराज की। जब की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा जप करने की भी आवश्यकता नहीं, ठीक है। हृदय से नाम लेने से, हृदय से जप करने से, मानसिक जप करने से हमें 15 मिनट में ये पता चल जाता है जब हमारे अंदर प्रेत है कि नहीं है, हमें कोई बाहर की चीज है कि नहीं है। तब लोग आज तक यही नहीं समझे हैं भारत के कि मनु भैया चीख चीख के बोल रहे हैं मानसिक जप करो, मानसिक जप करो, मानसिक जप करो, आपको पता चल जाएगा आपको निगेटिविटी है कि, फिर भी नहीं करते। क्या करें, दोष भी ठीक हो सकते हैं हवन से जब। भाई यज्ञ की महिमा ऐसी है, अगर यज्ञ से आप किसी ऐसे देवता का विस्तार कर रहे हैं, जैसे शर्म देवता है वो ग्रह बाधाओं को दूर करते हैं, धूमावती माता है वो ग्रह बाधाओं को दूर करती है, और कई देवता हनुमान जी है वे ग्रह बाधाओं को दूर करते हैं, ग्रह तंत्रों को दूर करते हैं, तंत्र पर मंत्र पर यंत्र को दूर करते हैं। अगर वो हमें पीड़ा पहुंचाने के लिए की गई है तो पीड़ा पहुंचाने के लिए तीनों प्रकार का यूज करते हैं। तांत्रिक वे मंत्र का भी यूज करते हैं, वे यंत्र का भी यूज करते हैं, वे तंत्र का भी यूज करते हैं। तब हमें इन तीनों से राहत पाने के लिए केवल मंत्र से या यज्ञ से हम ये राहत पा सकते हैं। जी इतने ज्ञान की बात हो रही है, साथ के साथ इन तस्वीरों भाई पानी तो पिला दो, ज्ञान की बात के साथ साथ भी साथी देखने लग रहा है, साथ के साथ शेयर और लाइक जरूर करते रहे, और अपने कमेंट जिसके निजी कमेंट है दोनों चैनलों के ऊपर जो भी करना लग रहा है उनके भी साथ के साथ हम ले सकते हैं, वो भी साथ के साथ कमेंट करने का। कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा संदेश शनिधाम के बारे में एक बार फिर मैं सवाल करता हूँ, उसके बाद कोई मैसेज है, कोई संदेश है यहाँ पर भैया जी वो बताइए। एक ही संदेश है, एक ही मैसेज है, मनु भैया तो मनु भैया है। भारत का कोई भी जस्टिस, चीफ जस्टिस ही क्यों ना आए, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही क्यों ना आए, यहाँ आके यज्ञ करे और लोगों से पूछे, और वे लोग भी किसी एक अन्य हॉस्पिटल के ही हो जो इनके दर्द ठीक नहीं हो रहे हो डॉक्टरों से, और वो यहाँ बैठ के यज्ञ करे। 1 घंटे के यज्ञ में उनके दर्दों में कमी आएगी, मनु भैया लिख के देते हैं 1 घंटे के यज्ञ। डॉक्टरों के ऊपर इसलिए फेंकता हूँ क्योंकि डॉक्टर मानने को ही तैयार नहीं है कि तुम्हारे अलावा कोई और रोग हो सकता है। डॉक्टर को ये समझने को लिए तैयार नहीं है डॉक्टर कि क्या कहते हैं, वो तो ये चाहता है, वो तो हर आदमी से पूछता है जब तुम्हारी पैसे देने की औकात है तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते, जब तुम्हारी पैसा देने की औकात है तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते। और उसकी नालायकी ये है कि वो ये नहीं जानता कि ये 25 लाख दे के आ चुका है, इसका घर बिक चुका है, इसका मकान बिक चुका है, इसके गहने बिक चुके हैं, वो ये जानता नहीं। और सबको एक ही बात कहता है जब तुम्हारी औकात है, औकात है, औकात है। और ये शब्द तुम जी न्यूज पे भी देख सकते हो, मनु भैया के साथ जो बहस कर रहे थे कि तुम्हारी औकात है, तुम्हारे उसमें है, क्या कहते हैं, तो तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया, तुम्हारे टेस्ट होंगे, फिर ये होंगे, फिर ये होंगे। और फिर डॉक्टर कहता है कि ये तुम्हें टेंशन से घुटनों में दर्द है, और फिर महिला बहन कहती है कि टेंशन से घुटनों में दर्द भी होता है क्या, है जी? नहीं समझे भाई, आधा व्यवसाय खत्म हो जाएगा, आधा व्यापार खत्म हो जाएगा, आधे से ज्यादा। रोगी कितने भारत में 56% रोगी है, 16% ही डॉक्टरों के मरीज है, 40% वो 16% भी करोड़ों में जाते हैं भाई, और 40% लोग बिना बात के डॉक्टरों घिरे हुए हैं। ये लोग कभी ना कभी दवाई खा चुके हैं, कौन कौन लोग दवाई खा चुके हैं भाई पता नहीं। अब इनके पैसे गिन लो आप, इन्होंने कितने कितने लाख रुपए की दवाई खाई है, तब पता चलेगा कई करोड़ रुपए की दवाइयाँ यही लोग खा चुके हैं जो यहाँ बैठे। पुरानी बीमारी थी गुरुजी मेरी, हाँ अरे मैंने हो गया 20-22 दिन भी ना नेड़ा हो गया। हाँ गोली खाई है, अरे एक गोली भी नहीं खाई यार, मेरा आराम। पहले कितने खाती थी? कौन मेरा पंजाब सरदार सारा देश में घूम रही थे, शाना के भी डॉक्टर। एक बार वे लोग हाथ खड़े करेंगे भाई जिन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी, जिन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी, एक बार हाथ खड़े करेंगे। ये देख लो कितना रुपया मैं बचा रहा हूँ भारत का। ये मेरे गरीब भाई बहन है, मैंने गरीबी देखी है, मैंने वो कष्ट झेला है, इसलिए मैं इनका दर्द नहीं देख सकता। ठीक है, और फिर मैं भगवान का भक्त हूँ क्योंकि भगवान ही क्या है, करुणामय है, दयामय है। भगवान का ये धर्म है, जो अल्लाह अकबर कहते हैं वे अल्लाह अकबर की बात भी सुन ले। क्या लिखा है उनके लिए कि अल्लाह क्यों महान है, क्योंकि वो दयावान है। अल्लाह अकबर का मतलब ये होता है कि अल्लाह दयावान है और सबसे बड़ा दयावान है, ऐसे वो बोलते हैं वो लोग। उसका मतलब ये है, तब हमारा भगवान दयावान नहीं है क्या, हमारे हनुमान जी दयावान नहीं है क्या, करुणावान नहीं है क्या? तो जो ममतामयी है, जगत कारणी है, जगत परशुआ है, जगत वाहिनी है, वो दुर्गा माता, क्या उनमें ममता करुणा दया है नहीं? एक बात
डॉक्टर कभी ये क्यों नहीं सोचता कि लोगों के रोगों में मंदिरों में जाने से, भक्तों के यहाँ जाने से आराम क्यों पड़ रहे हैं? अगर शारीरिक रोग है तो मैं ये कहता हूँ कोई ठीक नहीं कर सकता डॉक्टर के बिना। लेकिन अगर शारीरिक रोग नहीं है, प्रेतादिक रोग है, पित्रादिक रोग है, तो डॉक्टर के यहाँ ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर 10,000 वर्षों तक, 10 करोड़ वर्षों तक, 10 सहस्रों वर्षों तक, 10 लाख सहस्रों वर्षों तक कोशिश कर ले तब भी नहीं हटा सकता। मानेगा वो है नहीं, क्योंकि उसमें अभिमान है, अहंकार है। उसने पढ़ाई की है, वो उसी को सब कुछ मानता है। उसने वही किताब देखी है, ना उसने चरक संहिता पढ़ी और ना उसको पढ़ने की जरूरत, ना उसने आयुर्वेद को पढ़ा कभी, जिसमें ये विषय लिखा है प्रेतोन्माद। और प्रेत को जब उन्माद होता है तो उन्माद शब्द की व्याख्या पढ़ लीजिए आप, उन्माद किसको कहते हैं? ठीक है, तब वो 10-10 को उठा के भाग लेता है। जगत गुरु की बात कर लेते हैं जी। रामभद्राचार्य जी जगत गुरु कहलाते हैं अपने आप। हाँ जी। वह प्रेत को क्यों नहीं मानते? क्या कारण है? किसी भी मरने पर मतलब किस तरह कर्म है, क्यों नहीं करते? देखो, आपने ये कहा रामभद्राचार्य जी जगत गुरु है, मैंने प्रणाम भी कर लिया जगत गुरु मान के, लेकिन मैं मान नहीं रहा। पूछो क्यों ना मानने का कारण? जिनके एक शिष्य है, जिसको वो कहते हैं ये मेरा शिष्य है, बागेश्वर धाम वाले पीठाधीश्वर, नहीं जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो रोज प्रेत निकालते हैं और ये कहते हैं मैं प्रेत मानता नहीं। तो भाई फिर उनकी पीठ काहे थपथपाते हैं, उनको शाबाशी काहे दे रहे हैं? नहीं समझे? और फिर रामायण क्यों पढ़ाते हैं लोगों को? फिर हनुमान चालीसा को क्यों पढ़ाते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और एक बात, दुनिया को भूत पिशाच है, ये ही चालीसा सुना के किसी का निकाल के दिखा दो। यानी कि वो काम तो कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कर रहे हैं जी। काम तो क्या है कि उनका शिष्य ही कर रहा है ये काम, जिसको वो अपना शिष्य बता रहे हैं। तो मैं भी तो शिष्य हो सकता हूँ ना, फिर मैं अलग कैसे हूँ भाई दुनिया से, जब मैं वही काम दुनिया में सबसे खूबसूरती से कर रहा हूँ। आए और देखे मेरी खूबसूरती क्या है। ये यज्ञ है, ये यज्ञ है और ये जप है जो दिव्या से किया जा रहा है कि नहीं है? हाँ, और सबसे बेहतर तरीके से और सबसे ज्यादा करके दिखा रहा हूँ। जो वहाँ ठीक ना हो यहाँ ठीक हो। यहाँ आए मेरे पास, बोलो कितने लोग आ चुके हैं सुनीधाम में आज तक? बहुत लोग आते हैं, आते ही रहते हैं। बताओ कहाँ से नहीं आया आज तक? कोई महात्मा ऐसा नहीं है जिसके पास का, जिसका शिष्य आज तक ना आया हो मेरे पास। हमारे साथ पंजाब जलंधर का था छोरा, भैया हमने देरा पुलिस नहीं जानता भाई, हम जाना हमारे साथ। एक आइडिया एस्टिमेट होता है लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख करोड़ साल में। जब से मैं काम कर रहा हूँ 2015 से 2.5 लाख लोग जो है हर माह मेरे पास आ रहे हैं। हर महीने 2-2.5 लाख लोग आते हैं। नहीं, हर महीने नहीं, ये मेरे ख्याल साल में ऐसी एवरेज है, एक साल की एवरेज ऐसी। तो मान लिया मेरे पास 20 लाख लोगों के चले, तब बहुत है भाई। 20 लाख लोगों में से मान लिया जिनको प्रेतादिक बाधा थी, उसमें से 2 लाख लोग ठीक हुए। मैंने 40,000 वीडियो बनाई है और बहुत सारे ठीक हुए लोगों की वीडियो नहीं बनती है, सब जानते हैं। ये केवल उत्तमता से 5% लोगों की वीडियो बनती है, 10% लोगों की वीडियो बनती है। यह जो सामूहिक बन जाए वो बनती है, ठीक है। तब आप 40,000 वीडियो को झुठला सकते हो क्या? यही बता दीजिए। आप 40,000 वीडियो, कोई न्यूज चैनल वाला, आप तो खैर आपका तो वो है ही नहीं स्वभाव, ना आपका वो काम है। जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं वे रात दिन झूठ बोलते हैं, वे भी 40,000 वीडियो एक साल में नहीं बना सकते, खूब छिक्के जोड़ वाले, ठीक है। जबकि उनके 1,000 कम से कम वे माइक लिए हुए लोग घूम रहे हैं मार्केट में, 1,000 आईडी लिए हुए एंकर जो बोलते हैं। फिर तो 40,000 वीडियो कोई कैसे बना लेगा? झूठी बना लेगा भाई? बताओ आप मेरे को। और इतने लोग लेके कहाँ आएगा? लोग कहते हैं ये अपने ही लोग प्रस्तुत करते हैं, अपने ही लोग। तुम आ जाओ भाई, तुम ले आओ लोग, कहाँ से लेके आओगे? मैं तो कह रहा हूँ ना, आपने सुशील जी देखा होगा, अकेले मनु भैया ऐसे थे जिन्होंने डॉक्टर को चैलेंज किया कि आपके यहाँ जो भी 10 साल पुराना पेशेंट है, और यहाँ क्या कहते हैं, जी न्यूज के ड्राइवर की माँ को यहीं से दूर से ठीक करके दिखा दिया। और वो ड्राइवर आए मेरे पास, अगर उसकी माँ ठीक नहीं हुई है तो पूर्णतः ठीक करूँगा, क्योंकि मैंने उसको कहा था 8 बार लेके आओ। और मैंने वो माता भी आए मेरे पास जिसने अपने बेटे को यहाँ देखने के लिए भेजा था, और जो जी न्यूज पे मिली थी उस दिन जिसको ठीक किया था। अगर वो ठीक नहीं है तो परमानेंट सदा के लिए ठीक करता हूँ। आए मेरे पास, अगर आराम उसको नहीं पड़ेगा, वैसे तो मेरी गारंटी है वो 4 साल तक ठीक रहेगी। 4 साल तक डॉक्टरों को मैंने चैलेंज कर दिया, इनका फोन नंबर ले लो और इनसे फोन करके पूछते रहना कि आपको आराम है कि नहीं। ये मनु भैया का संकल्प है। 4 साल मतलब लोग 4 साल आ जाए वो कहीं नहीं है। हर रोज आना है, हर रोज, कोई छुट्टी नहीं है।
हर रोज आना, एक भी छुट्टी नहीं, आप कभी भी आ सकते हैं। ये शनि धाम है प्यारो, और जो परीक्षा लेने आए हैं वो खुद आके यज्ञ करें, और वो अपने वो भी ले आए, मरीज भी ले आए, यहाँ बैठ के यज्ञ करें। मैं वो कराता हूँ, अपने हाथ से संकल्प वो यज्ञ करेगा, मैं अंदर जाके सोऊंगा, पर भी खाऊंगा, और वो 1 घंटे बाद पूछ ले कि जो लोगों ने हवन किया उनको दर्द है क्या शरीर में। कितना कितना मतलब जो आप कह रहे थे कितना पैसा लोगे? ठीक है, कितना कुछ तो नाम मात्र पोस्टिंग तो होगी आपकी 10,000 20,000? नहीं, मैं ठीक करने का कोई पैसा नहीं लेता। हाँ, यज्ञ जरूर कराता हूँ, उसकी सामग्री मैं यहाँ से देता हूँ। क्यों? क्योंकि इस देश का बच्चा भगवान के नाम पे बेईमान हो चुका है। कैसे पूछो, किसी बढ़िया को जाके कह दो भाई मुझे वो दे दो, क्या कहते हैं, पूजा का सामान दे दो, मैंने हवन कराना है, वो घी दुनिया का सबसे सस्ता सबसे घटिया देगा किसके लिए? जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, कीमती वस्तु है, कीमती देव है, कीमती भगवान है, जो दुनिया के लिए प्राण है, उसको सबसे घटिया घी देंगे, सबसे घटिया सामग्री देंगे। आगे ना जी, पैकेट में भूसा बंद होता है, क्या बंद होता है? भूसा बंद होता है, 24 रुपए किलो बढ़िया को पड़ता है, और वो 200 रुपए किलो बेचता है। बताओ क्या करोगे आप? नहीं समझे? यानी कि टॉप की जो हवन सामग्री है वो आपके पास 24-30 हाँ है। आओ आप 4 किलोमीटर दूर तक देखो, एक सतह है 10-15 फीट ऊपर के बाद से आपको सारे मेरे आसपास के वातावरण में खुशबू मिलेगी। चढ़ के देख लो, आप पेड़ पे जाओ, वहाँ चढ़ो, सफेद के पेड़ चढ़ पाओगे? यानी कि हवन सामग्री का ही खर्चा है यहाँ पर। हाँ, वो हम भी आएगा, और इसके अलावा वो भी अपनी लेके आ सकता है अगर उसको लगे कि मेरी और बेहतर है, हम तो उससे भी कर लेंगे। इसके अलावा कोई लेकिन हमने पदार्थ निश्चित करके गिन के लगवाए हुए हैं। डर रहता है भैया, उसका भी जीएसटी, उसका भी सब कुछ है यार भैया जी, डर रहता है लोगों को कहीं ना कहीं 2 लाख मांग ले, 1.5 लाख मांग ले, इस तरह से तो नहीं ये दाम। भाई फिर जिसके पास पैसे नहीं होते उसको मन भैया पैसे भी दे के भेजते हैं, किराया नहीं होता किराया भी दे देते हैं, ठीक है। और कोई ये कहे मेरे को रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है तो रोटी भी खिला देते हैं, ठीक है जी। बोलिए शनिदेव महाराज की। भंडारे कराते रहते थे, रोज का भी भंडारा था, छावला में 3 टाइम आप खाना खा के जाते थे। और दूसरी बात, वहाँ महीने में 8 भंडारे होते थे जिसका 8 ही लाख रुपए खर्च आता था। और यहाँ मैं 2 टाइम की चाय पिलाता हूँ, और जब बीच बीच में मौका मिल जाता है, हमारे पास कुछ बच जाता है बिजली का बिल भर के, तो खर्चे पूरे करके तो उसके लिए भी भंडारा कर देते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। देखिए एक बात, इन न्यूज चैनल वालों को ना तो मनु भैया जी क्या कहते हैं पापी है, सुशील जी ना नीच है, ना कोई केस चला हुआ है, मनु भैया जी ने ना आज तक कोई अपराध किया है। एक क्वेश्चन ले जाओ, समझ नहीं आया क्या करें? 2 कमेंट और आए है जी, ना किसी की किडनी बेची है, ना किसी के शरीर के अंग निकाले हैं, केवल यज्ञ किया है, जाप किया है। आदमी को एक आध थप्पड़ घुसा तो लगा दिया हो गुस्से में, ये बात तो है भाई, ठीक है कि लगाया है जी? भूत को लगाया तो हाँ, भूत को लगाया वो भी मैंने तो, और मेरा किसी डॉक्टर से भी कोई पंगा नहीं है। उल्टा कम से कम 20 डॉक्टर मेरे पास आते हैं, और अब की बार मैं ये काम डॉक्टरों से ही कराऊंगा, मेरी गारंटी है, लिख के ले लो। मेरे यहाँ आके डॉक्टर हवन करेगा और लोगों को ठीक करेगा, ये लिख के देता हूँ मैं। बेशक चाहे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, तब हम उसको यहाँ का डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। एक कह रहा है बड़े बड़े महात्मा प्रेत बाधा होने पर ये बोल देते हैं राधा राधा जब वो ठीक हो जाएगा, और प्रेत में भगवान को देखो तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इस पर नई नई कहानियां बता देते हैं, इस पर विचार बताए। भाई एक बात बताइए, जो जो काम करता है उसको वही काम साजता है। कुम्हार से आप मिट्टी के बर्तन के अलावा, ठीक है जी, कुम्हार से आप जो है गाड़ी के टायर में पंचर नहीं लगवा सकते, कोई लगा दे वो बात अलग है, बड़ा बहुत सीख के। लेकिन कुम्हार से आप जो है ना रेडियो नहीं बनवा सकते, टीवी नहीं बनवा सकते, फोन का काम नहीं करा सकते। जो जो काम करता है शुरुआत से वो उसी काम में पारंगत होता है। राधे राधे जप के भी भगवान की प्राप्ति होती है, और ओम शम शनिश्चराय नमः जप के भी भगवान की प्राप्ति होती है। ईश्वर का प्रत्येक स्वरूप बड़ा है, छोटा कुछ नहीं है, बशर्ते उसको वही समझा जाए, ठीक है। जब आप जो देवता का भजन करते हैं, आप जैसे शिव का भजन करते हैं, शिव का जप करते हैं, तो पूरे शरीर के अंदर न्यास करते हैं और अपने शरीर को ही शिव का शरीर मानते हैं। इसलिए भगवान भी स्वयं कहते हैं, आपने 10 करोड़ मंत्रों का ओम नमः शिवाय ओम जाप किया तो आप साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं। तो फिर कहते क्यों है? अगर झूठी बात है तो भगवान तो झूठी बात नहीं कहते। तुम तो कह सकते हो भगवान की, तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि भगवान का भी झूठ बोलेंगे नहीं। तो 10 करोड़ मंत्रों का जाप करो, आप शिव स्वरूप हो जाओ। जो राधा राधा जपता है वो राधा को पालेगा,
भगवान के जो जिस प्रकृति को जिस स्वभाव को जपेगा वो उसी स्वभाव को ग्रहण कर लेगा, उसी स्वभाव को पालेगा। जो राधा राधा जपेगा भाई उसकी वाणी कटु नहीं होगी और वो बड़ा मीठा बोलेगा। ठीक है, मैं तो राधा राधा नहीं जपता हूँ, मैं तो शनिश्चर महाराज को जपता हूँ, वो मेरे इष्ट हैं, वही मेरे गुरु हैं, तो मेरी वाणी कठोर भी है जी, और थोड़ा सा जो है इतनी कठोर है कि वो सबको संसार में सिखाना चाहती है कुछ ना कुछ, और वो भी वो जो छोटा छोटा है और जिसको हमने भांस दिया है, जिस हम मार्ग के पथिक थे हमने अपने पथ से हटा लिया है, अपने पैरों को और नए पथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारे कटीले हैं, उनमें झाड़ झंकार है। यूं मान लो पिता ने कहा बेटा पहाड़ पर मत चढ़ती हो, गिर जाएगा। बेटा ऊपर चढ़ा पहाड़ पे, गिर भी गया, फिसल भी गया, लुढ़क भी गया, मर भी गया। ठीक है, तुम्हारा तो वो कहना है कि बेटा नदी में मत चला दियो, आके डूब गया तो घर आकर मारूंगा बहुत, जब डूब भी गया तो वही घर कहाँ आएगा मारूंगा। है जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने इतना समझ दिया, इतनी बेहतर जानकारी दी जो लोगों के लिए। लोग और भी जानकारी मांग रहे हैं, मैं बता देता हूँ क्या मांग रहे हैं। आपने राम भद्राचार्य जी के बारे में पूछा, जगत गुरु कहलाते हैं। जगत गुरु ने ये नहीं माना कि प्रेत है कि नहीं है, वो कह रहे हैं नकार है कि मैं तो भूत प्रेत को मानता नहीं। हम उनको नकार रहे हैं कि वो जगत गुरु भी नहीं। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्योंकि आज तक भगवान शंकराचार्य के जितने भी स्वरूप हुए, जितने भी महात्मा हुए हैं, उन्होंने भी प्रेतादिक को माना है, नकारा नहीं समझे। जिसकी संज्ञा है उसको आप नकार रहे हैं। अरे आप संज्ञा को नकार, ये लोगों को ये कहे, आप भय में ना पड़े, आप अंधविश्वास में ना पड़े, आप किसी ढोंगी के पास ना जाए, आप जो है सही निर्णय ले। आपको जब ये बीमारी हो जाती है, भगवान का नाम लेना शुरू करें, आप आप कथा सुनना शुरू करें, आप सत्संग ही सुने, आप मेरे पास आए, मैं आपको धैर्य दूंगा, निकालूंगा नहीं, दिलासा दूंगा, आपको सांत्वना दूंगा, सहानुभूति दूंगा। ये क्या कहना होते नहीं है। और जिसके शरीर में प्रविष्ट है, जिसके बाल खुले होकर घूम रहा है, ठीक है, जिसको पता ही नहीं चल रहा है, अपने पति से लड़के अपने वस्त्र फाड़ रही है, वो उसकी कौन खबर लेगा। जब फिर जगत गुरु होने का फायदा क्या, जब जगत गुरु को यही नहीं पता कि इस औरत को क्या बीमारी है, इस माँ बहन बेटी को क्या बीमारी है। मेरा तो मानना ये है, कल भी एक लड़के को बुला रखा था, वहाँ कम उम्र का था वो, और वो भक्ति करता है, शाम के यहाँ लोग आते हैं न्यूज नेशन वालों ने, तब उसको एक धर्माचार्य ये कह रहा कि गुरु कोई पैंट में घूमते हैं, गुरु कोई नंगे घूमते। अरे महामूर्ख धर्माचार्य, गुरु जो है वो बहुत सारे तो वस्त्र ही नहीं पहनते हैं। जैनियों के गुरु वस्त्र नहीं पहनते नहीं। और जितने सन्यासी हैं वो कोपिन धारण करते हैं। आज के नहीं करते, आज के तो मस्त होके एसी में सोते हैं, ठीक है, और वस्त्र भी पूरे ही पहन लेते हैं, ठीक है, लेकिन कोपिन धारण करते हैं। जितने दंडी स्वामी थे वे बहुत कम वस्त्र में, ना के बराबर वस्त्रों में घूमते रहते थे और हमारे उद्धार की कामना करते थे, जगत उद्धार की कामना करते थे, जगत उद्धार के लिए दुनिया भर की स्तुतियां लिखते थे। फिर अब क्या हो रहा है भाई? अरे चेत जाओ भारत के लोगों, चेत जाओ, ठीक है, गुरुओं के चक्कर में एक है। देखा, आंख दिखाई और चुप। अब ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? अब तो भाई मिलेंगे, और जो भाई है वो आपको डराएगा भी, वो आपको धमकाएगा भी, वो आपको समझाएगा भी, वो आपके भय को दूर भी करेगा। उसने रक्षा सूत्र पहना है, बंधवाया है आपसे, और वो अपने वचन को निभा के दिखाएगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। धन्यवाद। क्यों पूछिए जो पूछना है, मैं बताने वाला हूँ। लंबी होगी भैया जी, क्योंकि ये चलो ये लिखा है किसी ने, हाँ, क्या हम घर बैठ के खुद को ठीक कर सकते हैं भूत प्रेत पितृदोष से? कितने टाइम और पूजा से पितृदोष ठीक हो जाते हैं? मैं अब की बार जो साधना कराऊंगा वो दुनिया में इसलिए कराऊंगा कि सब आगे मनु भैया बने, ठीक है। मैंने करा के देख लिया, लोग जो है शॉर्ट टाइम में, बस आप ये वचन दें मुझे कि आप किसी को धोखा नहीं देंगे, आप किसी से पैसे के लिए छल नहीं करेंगे, आप इसको ऐसा धंधा नहीं बनाएंगे जिससे लोगों का सुकून छिन जाए और वो लोग आपके पीछे भागते फिरे, और जिससे लोगों की मानसिक शांति भंग हो, और जिससे दुनिया अपने आप को ठगी हुई महसूस करे। आप ये वचन दो, मैं आपको ये कीमती विद्या सिखाऊंगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत रखती है, और जिसकी कीमत इतनी है कि जो आदमी इसको निकालता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बोलिए शनिदेव महाराज की। आगे भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा, भगवान ने ये जरूर कहा पितृ को पूजोगे पितृ बन जाओगे, पितृ लोक चले जाओगे, प्रेत को पूजोगे प्रेत लोक चले जाओगे। भगवान ने ये नहीं कहा प्रेत को निकालोगे प्रेत लोक में रहोगे, है जी।
क्योंकि ये काम तो भगवान का है। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको ऐसे ऐसे मंत्र, गुह्य मंत्र देता हूँ जो इन सब पर वार करते हैं, जो पर विद्या का, पर तंत्र का, पर मंत्र का और पर यंत्र का और पर बंधनों का विच्छेदन करते हैं, ग्रह बंधनों का विच्छेदन करते हैं। भगवान तो ये कह रहे हैं। और जो इतना विच्छेदन करते हैं वो भगवान का जप करते हैं, और भगवान के जप से वो खुद तो उतरते ही है पार, दूसरों को भी पार उतार देते हैं। कितने टाइम बाद जो पितर दोष होते हैं या हवन करने से वो ठीक होता है? कभी भी ठीक हो सकते हैं। आप पहले ही दिन में भी ठीक हो सकते हो, आप 10 दिन में भी ठीक हो सकते हो। गहराई कितनी है? बुखार तो एक ही है, गोलियां भी वही हैं, लेकिन किसी का वो एक ही गोली में उतर जाएगा, किसी का 5 दिन में उतरेगा, किसी का 10 दिन में उतरेगा, और किसी का 15 दिन में उतरेगा, किसी को 1.5 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, किसी को साल भर बुखार आ सकता है, किसी का बुखार क्षय रोग में बदल सकता है। बात तो वही है। इसमें इसलिए गहनता में जाने की आवश्यकता है और इसलिए जरूरत है। लेकिन अब शनि धाम में बहुत जल्दी लोगों की हाजिरी बंद हो जाती है, जिससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं इसलिए प्रसन्न हूँ, मैं चाहता ही ये था कि सबका सिर घूमना बंद हो, तकरीबन आज नहीं कल वो बंद हो जाता है, वो भी बंद हो जाता है। अब किसी की बहुत जोरदार चीज़ है तो वो भी धीरे धीरे बंद जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे कल जो जज साहब कर रहे थे यहाँ पर, उसको लेकर क्या फैसला किया? आप चाय पीजिए, उसको लेके ये फैसला किया। बाकी कई जज मेरे पास आते हैं, मैंने उनको आह्वान किया है कि जिस दिन आप छुट्टी का दिन हो उस दिन लोग कल्याण आके करें अपने हाथ से, और मनु भैया को उसे 1 आध घंटे की फुर्सत मिले, मैं अपने लोगों से बात करूं और वो यज्ञ करें। बोलिए शनिदेव महाराज की। हवन को लेके ही मैंने कहा है कि वो जो अन्य जज भी मेरे से जुड़े हुए हैं कई, वो भी यहाँ आए और वो भी इस तरह लोगों के उद्धार की कामना करें, और वो देखें यज्ञ कितना लाभ देता है संसार को। मनु भैया इतने पावरफुल है, इतनी माता रखते हैं, खुला चैलेंज देते हैं, क्यों ना पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेटों में जाके दुनिया को अवेयर किया जाए, दुनिया को बताया जाए, दुनिया को सिखाया। पहले बड़े बड़े लोग आएंगे यहाँ हवन करके देखेंगे, ठीक है। फिर मैं गौ माता में 2 माताओं की भगवान की आज्ञा के अनुकूल, भगवान परशुराम की आज्ञा से, परशुराम 40 लिखी है मैंने, मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। इसमें नहीं है, दूसरे वाली में है भाई, दूसरी बड़े वाली किताब में है। दूसरी किताब है किसी के पास? परशुराम 40 निकाल के दीजिए। इसमें ये नीले पेज की जो बुक थी उसमें है जी, देख लो भाई, होगी तो ठीक है। लो सुनो, है ना ये? अच्छा, सब लोग सुन भी लेंगे जी। पूजन कर गणनाथ का, करूं धरू शारदा ध्यान, मुझ पर कृपा कीजिए परशुराम भगवान। और मैं कुंती अति दीन हूँ, भक्ति से अनजान, नाथ शरण ले लीजिए अपना बालक। जयति जयति जय रेणु लाला, परशुराम प्रभु परम दया। चरम श्याम नग तन पर भारी, नाथ जगत के परशु। वो जगत के नाथ में क्या है? परशुधारी है, इनकी परशु। दीर्घ जटाएं सर पर राजे, कर्ण दंत गज कुंडल साजे, कर परसा राखे प्रतिपाला, गोर वर्ण तन नयन विशाला, सूत जनेऊ कांधे राजित, गल रुद्राक्ष माल अति साची, बाल तिलक आकार मनोहर, अविनाशी अव्यक्त भक्तेश्वर, श्वेत अश्ववाहन सुखकारी, पवन समान गति अति भारी, परम शाश्वत सत्य सनातन, करते हित भक्तन मन रंजन, ले द्विज रूप धरा पर आए, नव सदृश सर्वत्र समाये, नव सदृश सर्वत्र समाये। जहाँ पूछो, जहाँ बोलो, जहाँ पूछो, जहाँ नाम लो, परशुराम जी वही उत्पन्न हो जाते। और ये सब आपने देखा, रामायण का पाठ चल रहा था। भगवान जो है वो शिव धनुष तोड़ते हैं, भगवान राम, और परशुराम जी वहां पर आकर उपस्थित हो जाते। तुम हो राम दया के सागर, भृगुनंदन आनंद उजागर, सकल सिद्धि चरणन रसधारे, नव नदी दासी तेरे द्वारे, कलि अवसाद मिटा जग तारण, प्रकट भये प्रभु धर्म उबार, ध्यान धरत मन कंचन होवे, सुख उपजे दुख दुर्मति खोवे, तेरा पार न कोई पावे, नारद शारद शीस झुकावे, अजर अतुल अविगत अविकारी, हरे ताप तम मंगल कार्य। और हिय बसे तेरे वेद पुराना, शिव अनुरागी सब जग जाना, ऋषि मुनि यति योगी तब धारी, पावे तुमसे पदारथ
चारी तुमरी शरण गए जो स्वामी, कहलावे मुक्ति पथगामी। महिमा अपरंपार तुम्हारी, जननी रेणुका प्राण के प्यारी। पालन पोषण करते दाता, छठ अवतार ब्रह्म विख्याता। छठा अवतार है, कौन सा अवतार है? छठा अवतार है। ब्राह्मण हित अवतार तुम्हारा, नारायण